तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 42,32,000 रुपीज़। और यह है गाड़ी का ओवरऑल कंप्लीट फ्रंट से लुक। फ्रंट में टोयोटा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलता है पैनो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ। और यहाँ पर मिलती है काफ़ी पावरफुल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट विद एलईडी डीआरएल। टर्न इंडिकेटर जो है नीचे की तरफ दिए गए और फॉग लाइट भी यहाँ पर एलईडी प्रोवाइड करी गई है गाड़ी के अंदर। बम्पर के लोअर पार्ट में स्किड प्लेट मिल जाती है गाड़ी में साथ ही साथ। और ये गाड़ी का ओवरऑल कंप्लीट साइड से लुक टोयोटा फॉर्च्यूनर का 4x4 वेरिएंट आप ये देख रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। बाकी बोनट वगैरह की ऊंचाई काफ़ी अच्छी मिलती है, बोनट में डिज़ाइन मिल जाता है बेहतर एरोडायनेमिक्स के लिए गाड़ी के अंदर। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं आप लोगों को। फ्रंट एंड साइड इम्पैक्ट बीम, क्रैश सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर। बम्पर के लोअर पार्ट में अगर यहाँ पर देखें आप, गाड़ी में तो आप लोगों को कंप्लीट क्लैडिंग मिल जाती है। और ये है इसके 18 इंच के अलॉय व्हील गाड़ी के अंदर, सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं 4x4 वेरिएंट अगर आप गाड़ी का परचेस करते हैं तो। और आउटसाइड ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड बिग साइज ORVMs मिलते हैं गाड़ी के अंदर। फ्रंट के दोनों ही डोर्स में कीलेस गो का फीचर प्रोवाइड किया गया। और ये गाड़ी का ओवरऑल कंप्लीट पीछे से लुक। और 80 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, तो वो भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। बाकी आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे डीलरशिप के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वारी से अगर गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो। और क्रोम विंडो गार्निश आप लोगों को दोस्तों साथ ही साथ मिल जाती है गाड़ी में कंटिन्यू फ्रंट से, जो कि पूरी पीछे तक आती है। एंड यहाँ पर दिखेंगे तो कुछ तरीके के आप लोगों को रियर के व्हील्स मिल जाते हैं, आगे डबल विशबोन और पीछे मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलते हैं। एंड बेहतर ब्रेकिंग के लिए ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं। बाकी लैडर ऑन फ्रेम चेसिस के साथ आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि ऑफ रोडिंग में इसको बना देता है काफ़ी कमाल की गाड़ी। और अपनी रिलायबिलिटी और ट्राइड एंड ट्रस्टेड इंजन के लिए जानी जाती है। लो टू मेंटेन गाड़ी है एकदम। रियर विंडशील्ड में रियर डिफॉगर दिया गया है वाइपर एंड वॉशर के साथ, रियर वाइपर दिया गया वहीं पे। और 4x4 वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर सिग्मा 4 की बैजिंग आती है, जो कि जस्टिफाई करते हैं कि 4x4 व्हीकल है। लोअर पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर रियर फॉग लाइट विद रिफ्लेक्टर दिया गया है, LED टेल लाइट्स मिल जाती है। और यहाँ पर नीचे की तरफ स्पेयर व्हील मिलता है, जो कि एक स्टील रिम है गाड़ी के अंदर। एंड ये रियर डिफरेंशियल्स वगैरह का आप लोग लुक देख सकते हैं कंप्लीट। शॉक एब्जॉर्बर वगैरह प्रोवाइड करे गए। और आइए गाड़ी का लुक दिखाता हूँ पीछे के पैसेंजर सीट गेट का मैं ओपन करके। तो यहाँ पर काफ़ी वाइड ओपन होता है गाड़ी का डोर। और चारों ही डोर के नीचे में आप लोगों को पेडल लैंप्स मिल जाते हैं। ड्यूल टोन फिनिश मिलती है कंप्लीट इंटीरियर के अंदर टैन कलर में पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ। चारों ही पावर विंडो आप लोगों को विद वन टच ऑटो ओपन एंटी पिंच फंक्शन के साथ मिलते हैं। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, चारों ही डोर्स में बॉटल होल्डर, इंटीग्रेटेड स्पीकर्स डोर में, नीचे की तरफ फुटरेस्ट और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की रियर की सीट्स। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं आप लोगों को। और फुटरेस्ट है तो गाड़ी में अंदर जाने या बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं लेग रूम वगैरह। और 6 फीट से अगर ऊपर भी हाइट है आपकी तो हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गाड़ी में हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है। और साथ ही साथ अच्छी बात क्या है कि सीट को यहाँ पर आप लोग रिक्लाइन भी कर सकते हैं ज़्यादा कंफर्ट के लिए, तो वो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। बाकी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर सेकंड रो सीट्स में। और थर्ड रो सीट्स में भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। सीट्स की बात करूँ तो लगभग सेम इनोवा जितना ही आप लोगों को रियर सीट में कंफर्ट ऑफर करती है। बाकी ग्लास एरिया वगैरह दिया गया है। ऊपर की तरफ AC वेंट्स मिल जाते हैं, रीडिंग लाइट मिलती है। और बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है आप लोगों को गाड़ी के अंदर थर्ड रो अप होने के बाद भी। और ज़्यादा लगेज रखना होगा तो थर्ड रो को आप लोग फोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी यहीं पर आप लोगों को लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। लाइट जो है वाइट एल्यूमिनेशन के साथ मिल जाती हैं गाड़ी के अंदर। और सेकंड एंड थर्ड रो दोनों के लिए AC वेंट्स का जो एयर का फ्लो है उसको आप लोग यहीं से ऑफ या ऑन ऑफ कर सकते हैं और एयर के फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो जाएगा। बाकी ओवरऑल फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है पीछे की सीट से टोयोटा फॉर्च्यूनर का 4x4 वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। बाकी बीच में जो फ्लोर दिया गया है वो भी उतना ज़्यादा हाइट में नहीं है, तो सेंटर में जो पैसेंजर बैठेगा उसको ऐसे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है। बाकी ओवरऑल कंफर्ट जो है रियर सीट का अच्छा खासा आप लोगों को गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है सीट बेल्ट के अंदर, उनकी भी आप लोग हाइट एडजस्ट कर सकते हैं फ्रंट के दोनों सीट बेल्ट के अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ये ग्रैब हैंडल विद कोठुक प्रोवाइड करे गए हैं गाड़ी के अंदर। ये ओवरऑल कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक अगेन मैं दिखा रहा हूँ। बाकी ये 12 का चार्जिंग सॉकेट। फ्रंट की दोनों सीट्स के पीछे आप लोगों को 4 kg तक के हुक्स मिल जाते हैं। और दोनों ही सीट्स के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं जहाँ पे अपना सामान वगैरह स्टोर कर सके। एंड जो लेदर की
क्वालिटी आप लोगों को मिलती है सीट्स के अंदर वो भी काफ़ी टॉप नॉच मिलती है। परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं गाड़ी के अंदर कंप्लीट। चलिए मैं उतरता हूँ, गाड़ी के ड्राइवर सीट गेट का आप लोगों को लुक ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कीलेस गो मिलता है फ्रंट के दोनों ही डोर्स में और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का लुक। नीचे की तरफ पेडल लैम्प, बॉटल होल्डर, कंप्लीट सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। ऑल 4 पावर विंडो की कंट्रोल, आउटसाइड ओआरवीएम्स इंटरनली एडजस्ट करके फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग। ये क्रोम फिनिश में डोर हैंडल और ये ओवरऑल कंप्लीट डैशबोर्ड का व्यू है गाड़ी के। बाकी ऐसी कुछ फ्रंट की सीट्स मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर सीट्स को। और ये पैडल्स का लुक है कंप्लीट। और यहाँ से ही डीजल जो है रीजनरेशन करने का ऑप्शन मिलता है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो दिया गया और उसी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर वार्निंग भी दी गई है। बाकी यहाँ से पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ किए जा सकते हैं, फ्यूल लिड ओपन करी जा सकती है और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और एसी वेंट्स के ठीक सामने यहाँ पर मिल जाते हैं ग्लास होल्डर, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है गाड़ी के बारे में। और चलिए मैं अंदर बैठ जाता हूँ गाड़ी के। प्रॉपर थर्ड के साथ जो है दोस्तों गाड़ी के डोर क्लोज होते हैं और चारों ही जो विंडो है 1 टच ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करे गए। चाबी आप लोगों को मैं दिखाऊं तो चाबी कुछ इस तरीके की मिलती है जैसे कि शुरू से ही आ रही है फॉर्च्यूनर में। और 2025 में जो है इसमें काफ़ी बड़ा अपडेट आने वाला है, डीजल हाइब्रिड के साथ आने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। बाकी अंदर बैठने के बाद बोनट वगैरह जो है प्रॉपर दिखाई देता है गाड़ी के अंदर, कंप्लीट सॉफ्ट टच लेदर का यहाँ पर यूज़ किया गया, तो वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है और एक प्रीमियमनेस आती है गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। और डोर वगैरह जो है वो भी स्टडी फील होते हैं। बाकी को इस तरह के कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट कल्चर मिलता है, राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर और बीच में एमआईडी, जहाँ ट्रिप पे ट्रिप भी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं गाड़ी से रिलेटेड, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया चीज़ और देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऐसा कुछ ओवर और स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, कंप्लीट लेदर रैप, नीचे की तरफ क्रूज कंट्रोल की कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ से अपनी एमआईडी को आप लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग, डिजिटल स्पीड और टॉप स्पीड की बात करें तो लगभग 195 किलोमीटर तक चली जाती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। और इंजन का जो रिस्पॉन्स है, पिकअप वगैरह, वो भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील भी आप लोगों को यहाँ पर गाड़ी के अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फंक्शन के साथ दिया गया, मैनुअली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पर प्रॉपर बढ़िया डेड पेडल दिया गया है बेहतर कंफर्ट के लिए। ये फ्रंट में ए पिलर में भी अगर देखें तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं और ओवरऑल डैशबोर्ड की फिट एंड फिनिश भी काफ़ी बढ़िया है। ऊपर की तरफ डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, ये है इसका बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, मिरर लिंक, एफएम रेडियो, सारी चीज़ों को। और इसके अगर टच की रिस्पॉन्स की बात करें तो डिसेंट आप लोगों को मिल जाता है इसका जो टच का रिस्पॉन्स है। एज सच कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काफ़ी स्मूथली तरीके से ये वर्क करता है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है गाड़ी के बारे में। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरे की क्वालिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, विद गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई हैं गाड़ी के अंदर। साउंड की जो क्वालिटी वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। JBL के स्पीकर्स आप लोगों को मिल जाते हैं विद ट्विटर्स एंड सब वूफर्स, जो कि यहाँ पर माउंटेड है ऊपर की तरफ डैशबोर्ड में। एंड साइड वाला भी अगर पैनल देखें यहाँ पर तो कंप्लीट लेदर टच दिया गया, जो कि अगेन प्रीमियमनेस गाड़ी की बढ़ा देता है। एंड ऑटोमेटिक ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है नीचे की तरफ डिजिटल डिस्प्ले के साथ, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है गाड़ी के बारे में। और रियर का भी आप लोग AC जो है यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। और 4x4 गाड़ी है, तो यहाँ से ही आप लोग 4 लो, 4 हाई और 4 लो आप लोग यहाँ पर इंगेज कर सकते हैं गाड़ी के अंदर को इस तरीके से, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी डाउन हिल असिस्ट, ये सारी चीज़ दी गई है। फ्रंट की सीट्स वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ, USB पोर्ट, 12 का चार्जिंग सॉकेट, नीचे की तरफ कंप्लीट काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। एंड इसको उठाएंगे तो यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और काफ़ी प्रीमियम तरीके से ओपन होता है। डार्क वुडन फिनिश का यूज़ किया गया कंप्लीट। और यह है इसका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। मैनुअल का भी ऑप्शन आता है गाड़ी के अंदर। इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मिल जाता है गाड़ी के अंदर आप लोगों को। अपने मूड के हिसाब से आप लोग मोड को चूज़ करके गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल को लॉक अनलॉक करने का फीचर दिया गया है। रियर के ट्रैक्शन कंट्रोल वहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और हैंड ब्रेक भी यहाँ पर कुछ तरीके का मैनुअली मिलता है, लेदर रैप, जो कि अगेन एक ओल्ड स्कूल SUV की पहचान रहती है। ये सेंटर में बिग साइज आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। हालांकि किसी भी प्रकार का कूलिंग फंक्शन नहीं दिया गया आर्मरेस्ट के अंदर। और फ्रंट की जो सीट्स हैं वो भी अच्छा खासा कंफर्ट ऑफर करती हैं गाड़ी के अंदर। ऊपर की तरफ सनरूफ नहीं आता, आप लोग जानते हैं फॉर्च्यूनर में। मे बी नेक्स्ट अपडेट में टोयोटा दे दे उसको। एंड ये सनग्लास होल्डर एंड ये रीडिंग लाइट्स यहाँ पर प्रोवाइड करी गई हैं। और ये भी जो है वाइट एल्यूमिनेशन के साथ ही मिल जाती है। इमरजेंसी SOS के बटन्स दिए गए और दोनों ही तरफ सनशेड में वैनिटी मिरर विथ लाइट प्रोवाइड करी गई है गाड़ी के अंदर पैसेंजर।
पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पर ग्लव बॉक्स जो मिलता है वो कूलिंग फंक्शन के साथ मिल जाता है, और इस तरीके से कुछ क्लिक करेंगे तो ये ओपन होता है। नीचे की तरफ लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है जहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिलता है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एंड रियर व्यू IRBM भी यहाँ पर ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आता है। पीछे से लाइट आएगी तो ऑटोमेटिकली सेंस करके वो एडजस्ट कर लेगा। बाकी ऑटोमेटिक हेडलाइट के फीचर मिल जाते हैं और पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और चलिए मैं यहाँ से गाड़ी के इग्निशन को ऑफ कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी का इंजन। और यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सारी चीज़ें दोस्तों शो कर देता है, कौन सा डोर वगैरह ओपन है गाड़ी का। तो यहाँ से ओपन होता है गाड़ी का बोनट। तो चलिए मैं गाड़ी का बोनट ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को गाड़ी का इंजन। तो दोस्तों ये है टोयोटा की तरफ से आने वाला 2.8 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। काफ़ी ट्राइड एंड ट्रस्टेड इंजन है टोयोटा की तरफ से आने वाला, और काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, और लाखों लाख किलोमीटर तक इस इंजन को कुछ नहीं होता, जो कि 201 bhp की पावर निकाल के देगा और 500 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और ये कंप्लीट इस इंजन का ओवरऑल लुक है। BS6 फेज 2 कंप्लाइट डीजल इंजन है ये, काफ़ी रिफाइंड। ऊपर बोनट में पैडिंग मिलती है, इससे केबिन में साउंड कम जाए। और एड ब्लू डालना हो तो यहाँ फ्रंट साइड डलता है लेफ्ट साइड से, और कुछ तरीके से गाड़ी का बोनट क्लोज हो जाता है काफ़ी इजीली। हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिलते बोनट के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा टोयोटा फॉर्च्यूनर का ये वीडियो, मुझे कमेंट से बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग ऐसी वीडियो देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।